बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हल्का नेचव्वन की सियासी सूरत हाल पर। और गुज़श्ता दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का नेचव्वन UC47 और NHA के कोऑर्डिनेटर खान बहादुर खान की पार्टी से इस्तीफ़े की ख़बरें आपने जो है सोशल मीडिया पे देखी होंगी। उसी हवाले से आज उसी टॉपिक पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं NHA के कोऑर्डिनेटर खान बहादुर साहब, और उनसे सबसे पहले उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। खान बहादुर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं आपके खान बहादुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया अपने कीमती औकात में से, और आज हम इस प्रोग्राम की वसादत से आपसे बात करना चाहेंगे। गुज़श्ता दिनों हमने देखा सोशल मीडिया पर और आवाम पे जब आपकी ख़बर पहुंची कि आपने अपने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, तो आवाम के अंदर भी ये ख़बर जो है एक आग सी जैसी फैली, और आवाम के अंदर काफ़ी आवाम के लिए परेशानी कौन ये ख़बर थी, क्योंकि आपने अपनी UC47 में तरक्याती कामों के जाल भी बिछाए और सड़कें, गलियों और इसी हवाले से गैस की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता दिन एक इफ्तिताई तकरीब भी हुई, और उसमें उन लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की जिनका उस UC47 में तरक्याती कामों में नामो निशान नहीं था। और उसके बाद अचानक जो है आपका सोशल मीडिया पे इस्तीफ़े की ख़बरें गर्दिश कर रही। तो इस हवाले से क्या वजूहत बनी कि आपने अपनी पार्टी से 8 साल से आपकी वाबस्तगी रही 2013 से, और अचानक आपकी इस्तीफ़े की ख़बरें गर्दिश करने लगीं, तो इनकी क्या वजूहत हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। और उस ओहदे का क्या फ़ायदा जिससे मैं आवाम की जो है ना वो महरूमियाँ और उनकी जो तवक्कुआत थे मुझसे गरीब से, वो मैं पूरी ना कर सकूं। तो मैंने जब से पार्टी के साथ दिया तो मैंने इमरान ख़ान की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, और मैं देखता रहता था स्कूल के दौर से कि इमरान ख़ान ऐसे फ़ैसले करते थे जिससे पूरी दुनिया और अपना टीम के लिहाज से वो बड़े मुफीद थे। जब उसने सियासत में कदम रखा तो उसके साथ साथ उन्हें बड़ी एफर्ट की, और मैंने इलाके में देखा बहुत सारी महरूमियाँ थी कि आए रोज़ जो है ना लोगों के मसाइल, थाना कचहरी और ऐसे मामला थे गलियों के। आपने ख़ुद विज़िट किया है जहाँ जहाँ मैंने अभी काम करवाया पार्टी से, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। ये महरूमियाँ थी, और मेरी कोशिश थी कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो यहाँ से मुंतखब होकर चले जाते हैं, वोट ले जाते हैं, मगर दोबारा उस इलाके की तरफ रुख नहीं करते। तो ये बात थी, मैंने इसीलिए सियासत में कदम रखा, और इस पार्टी में मैंने काफ़ी सारी और सोशल काम थी, एक्टिविटीज़ थी, मैंने की है। मगर मैंने कहा कि ये नई पार्टी है, और जो इमरान ख़ान की सोच है उसके साथ इंशाल्लाह हम जो है ना अवाम की महरूमियाँ जो है ना दूर करेंगे। तो मैंने इस वजह से पार्टी में कदम रखा, और मैं इंशाल्लाह पार्टी के साथ हूँ। इमरान ख़ान के जो विज़न है, उनकी जो नज़रिया है, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, कुछ ऐसे वजूहात है जिसकी वजह से जिस ओहदे पे मैं था मैंने उसे इस्तीफ़ा दिया है, और इसलिए दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आए रोज़ मैं अपने जो हमारे सीनियर्स थे उनके खिदमत में अर्ज़ किया करता था कि जनाब यहाँ ये चीज़ें मेरे बात पे जो है ना वहाँ पर तो वो सुनाई नहीं देती थी उनको। तो उस वजह से मैंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिए, और मैंने मज़ीद जो है ना अपनी कोशिश और एफर्ट इलाके के लिए करनी है इंशाल्लाह। अगर ये मेरी जो मैंने इस्तीफ़ा दिया और इसकी वजह ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने हमें क्लियर नहीं किया, और आवाम की जो महरूमियाँ हल करने की कोशिश ना की गई, और हमने जिस जागीरदारा निज़ाम के ख़िलाफ़ हमने वहाँ पे लब्बैक कहा, आवाम ने हमारे साथ दिए, इलेक्शन में हारा हूँ, मैंने अपनी जो है ना एफर्ट नहीं छोड़ी, मैंने इलाके के लिए काम किया और इंशाल्लाह करता रहूँगा। अच्छा खान बहादुर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक अवामी खिदमत का जज्बा मैंने रख के इस सियासत में एंट्री की, और जो मेरी इस्तीफ़ा मैंने दिया तो अपने ओहदे से, तो ये वजूहत ये बनी कि मेरे जो इलाके के तरक्याती पसमानदा इलाका था, पसमानदा एक UC थी 47, तो उनके जो आला क़यादत तक भी आपने उनके मसाइल पहुंचाने की कोशिश की, उनसे भी बात की, या लोकल जो लोग थे पार्टी के उनसे बात की,
आपकी अभी उन पे अमल दरामद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मेरी जो गुजारिशात थी वो जो हमसे जो सीनियर थे या हमसे जूनियर थे वो उनसे डायरेक्ट थे असद साहब से, और असद साहब बहुत नाइस इंसान है, वो इलाके के लिए एक दर्द रखने वाला आदमी है। और मेरी जो है ना वहाँ तक भी बात मैंने पहुँचाने की कोशिश की, मैंने टाइम मांगा काफ़ी दफ़ा, मगर मुझे जो रास्ते में जितने भी हमारे हैं उन्होंने जो है ना वहाँ से मिलाने की कोशिश नहीं की। और जितने भी सीनियर है सारे जो है ना स्टेक होल्डर है उन्होंने अख्तियार दिए हुए, मैंने उनसे बात की कि भाई हमने मज़ीद जो है ना टाइम नहीं ज़ाया करना, हमने अवाम की खिदमत करनी है। बहुत सारी महरूमी है मेरे इलाके में, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सियासत करते ऑफिस के, ये ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं। इन्होंने काफ़ी सारा जो है ना वो कोशिश की है, लोगों ने उनको वोट दिए और हमने इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कैंपेनें चलाई है। जब ये जीतने के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया इलाके में, वही महरूमियाँ वही चीज़ें, ना किसी की कोई मतलब गली बनी, ना किसी को पानी मिला। और जब हमने एफर्ट की, हमारी गवर्नमेंट वो आई, हमने वार्ड लेवल पे हम जीते हैं, हमने ठीक वोट लोगों ने दिए। तो मेरा कोशिश था कि इन लोगों को ये जो है ना सम्राट पहुँचे। मैंने कोशिश की कि जितना हो सके मैंने किए, जो काम मैंने किए हैं उसका क्रेडिट लेने की कोई दूसरा कोशिश करे तो मेरे ख्याल में मेरे जैसे लोग जो है ना उस चीज़ नज़ियाती कारकुन वो बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा खान बहादुर साहब, गुज़श्ता दिन जो है सुई गैस की इफ्तिताही तकरीब हुई और उसमें जो है उन लोगों के हमने सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, आपने भी उस जलसे की जीनत बने होंगे। उसमें जो पैनाफ्लेक्स अवैज़ा थे ऐसे लोगों के थे जिनका इस यूसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो वो क्या मामला था, इस हवाले से भी बताइएगा। असल मामला ये है कि इंसान जितना बड़ा हो जाए वो सोच उसकी इतनी बड़ी नहीं होती। मेरे ख़्याल में मैंने खुले दिल से जितने लोग पार्टी में आते हैं मुझे खुशी होती है, और मैं कहता हूँ भले भले जितने लोग आ जाएं ताकि मेरे पार्टी मजबूत हो, इमरान खान आने वाले दौर में दोबारा वज़ीर आज़म बने। क्योंकि हमें एक टाइम नहीं मिला। टाइम का मतलब ये कि 3 साल में पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और इमरान खान उसमें जो है ना इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएगा। तो अब जो लोग आ रहे हैं उन्होंने 4 साल पहले जो है ना वो ज़ाया किए, कम से कम हमारे साथ बैठ जाते। पेनिक्स पे वो तस्वीर छोटा लगाए बड़ा लगाए उनसे मुझे कोई वो फिक्र नहीं, मगर जो हमारे सीनियर्स है कम से कम उनका काम है कि कारकुनान जितने भी हैं साहब उन्होंने उस इलाके में मेहनत की, उन्होंने मारे कहीं वो मोटरसाइकिल पे पहने पैदल पहने, क्योंकि हमारे जितने भी वो कारकुन है वो गरीब है और उस गरीबों को ना पूछा गया। मैंने जो ऑब्जेक्शन लगाई इसी बात पे लगाई कि जितने लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे हमारे साथ फिरते थे, वो टोपियाँ हमें वहाँ से नहीं मिलती थी, वो लोग अपनी ज़रिए से पैदा करते थे। जो मुझसे हो सकता था मैं करता था। झंडे वो अपने हिसाब से लेके आया करते थे और उन्होंने इमरान खान का झंडा लगाया। झंडा जो है ना उन्होंने अल्लाह की फजल से जो है ना इमरान खान को वज़ीर आज़म की सीट, चाहे एक वोट उनको मिले या 2 मिले, जितने मिले, पर अल्लाह की फजल करम से उन लोगों ने इनको वज़ीर आज़म। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता दिन जो है कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हुए उसमें हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो क्या वजूहत थी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस हवाले से भी बताइएगा। इमरान खान ने जो वो ख़ुद मेहनत कर रहे हैं वो खारजा पॉलिसियों के ऊपर भी नज़र है उनकी, वहाँ पर भी उनकी मसरूफियात है। हमारे पड़ोस में बड़े मसाइल हैं वो चीज़ों के ऊपर भी हैं। अमेरिका भी सर के ऊपर बैठा हुआ था। तो उनकी जो टीम है, जो हमारे MNAs हैं, MPAs है, उन्होंने ये समझा ही नहीं है, उन्होंने कारकुनों को जो है ना वो मोबिलाइज ही नहीं किया कि वो इस कैंपेन में उनका साथ दें और उन लोगों को बाहर निकालें, उनको समझाएं कि भाई कम से कम इमरान खान लगा हुआ है, उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो इलाके के लिए, मुल्क के लिए और पूरे इस्लाम वर्ल्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मगर उन्होंने अपने कारकुनों को जगाया ही नहीं। और आपको इल्म ही है कि कारकुन को जब तक आप नहीं कहेंगे, उनके सर पे हाथ नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई तनख्वाह नहीं लेता, कोई वो हम उसको नहीं देते कि वो आएँ और वो जाके इलेक्शन कैंपेन में जाएँ, वो जाएँ सारा दिन भूखा रहे और वो जाके वोट फोल भी करवाए, खुद भी फोल कर। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि अगर बलदियाती इंतखाबात का ऐलान होता है तो क्या आप अपनी पार्टी का साथ देंगे या जो इसके बदे मुकाबिल पार्टी होगी उनका साथ देंगे, या वक्त पर आने पर जो है आप फैसला करेंगे? आपको एक बात मैं बताता चलूं कि मैंने हालात को देखकर, मैं तो पार्टी का कारकुन हूं और मुझे उम्मीद है इस बात की कि सीनियर हमारी आवाज़ को सुनेंगे और वो इस चीज़ का ख़ुद फैसला करेंगे कि कारकुन और जागीरदारी निज़ाम में, ये सरमायादारा निज़ाम में जो है ना वो फ़र्क है। तो अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा, जब आपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया तो पार्टी अरकान ने आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की इस हवाले से?
ये बात हमारी तकरीबन कोई 1 महीने से डिस्कस होती गई है और इसी से 2 दिन पहले भी मेरे सीनियर क़यादत से डिस्कस हुई है। असल में मेरे जो है हमसे सीनियर जो लोग हैं वो भी, जिसमें जमशेद मोगल साहब है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इलाके के लिए। वो बेचारा बीमार हो गया और उनके अपने भी काफ़ी सारे मसरूफियात थे, तो मैंने उनसे बात की थी कि जनाब ये इश्यूज़ हैं, इस पे जो है ना आप डिस्कस कर ले। फिर मेरा वालदा का जो फौत के बीच में है उसी पे, मगर ये जो लोग हैं जो मतलब मुफाद परस्त टोला है, उन्होंने इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल ईजी लिया है और उन्होंने एकदम पूरी जो है ना वो इलाके पे कब्ज़ा करने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ है वो भी हम समेट लें और जो कुछ हो रहा है वो भी हम समेट लें। अच्छा, इस तरह हम करने नहीं। अच्छा खान साहब, अगर कोई और पार्टी, मद्दे मुखालिफ पार्टी अगर आपसे रब्ता करती है, आपको एक आप अवामी खादिम भी थे, अवाम की खिदमत करते हैं, यूसी में काफ़ी आपने अवाम की खिदमत की, तो यहाँ जो पसमानदा एक यूसी थी, तो अगर मद्दे मुखालिफ पार्टी आपसे रब्ता करती है, आपको अपनी पार्टी के अंदर कबूल करती है, तो क्या उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस पार्टी को पे लब्बैक कहेंगे या नहीं, या इसी पार्टी में आप जो है मरते दम तक रहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि हम वर्कर भी है और इमरान ख़ान के दीवाने जाले भी हैं और हम इमरान ख़ान के साथ ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रहेंगे। अगर इसके जो पार्टी के जो लोग हैं और अगर ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिश करेंगे और सीनियर लोग इस पे एक्शन नहीं लेंगे, तो ज़ाहिर बात है मैंने आवाम से मशवरा करना है, अपने इलाके के जो सीनियर्स हैं उनसे मशवरा करने है कि हमें हमारे इलाके के लिए जो है ना इसके बाद कौन सा जो है लोग ठीक है। और मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं कोशिश है कि पार्टी के लिए जो जितनी भी मेरी वो है मेहनत होगी वो मैं अपनी पार्टी के लिए करूँगा और अपनी पार्टी को इंशाल्लाह यहाँ से जितवाने की मैं कोशिश भी इंशाल्लाह करूँगा। शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, ये थे NHA के कोऑर्डिनेटर खान बहादुर खान, आपसे मुखातिब थे। इनका यही कहना था कि गुज़श्ता दिनों जो सोशल मीडिया पे ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि खान बहादुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे दिया,